अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा को। फिर एक मरतबा मैं आपके सामने हाजिर हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से। जैसे कि पिछली क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दो दर्जी मसालों के लिहाज से मुताला किया जा रहा था, जिसके अंदर था मश्क 10.2 मश्क 10.2 चल रहा था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था यानी 6वां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है एक छठा क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, एक दिन में क्या है, कुछ बर्तन बनाती है। ये मुशाहिदा किया जाता है कि एक बर्तन बनाने का खर्च रुपयों में, एक बर्तन बनाने का खर्च रुपयों में उस दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 ज्यादा है। एक बर्तन बनाने का खर्च कितना है बोल रहे हैं, उस दिन कितने बर्तन बनाने लगे उनसे दुगने से 3 ज्यादा है, उसके दुगने से 3 ज्यादा है। साथ ही साथ अगर उस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च 90 रुपये है, उस दिन बर्तन बनाने का टोटल खर्च कितना होने लगे, कुल खर्च अगर 90 रुपये है, तो क्या मालूम करना, देखो उस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद कितनी बनाने लगे बर्तन, साथ ही साथ हर बर्तन का खर्च कितना है मालूम करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद मालूम करना है, लेकिन मालूम नहीं है, उसे मान लीजिए फर्ज करके। देखो एक दिन में, इसे फर्ज कीजिए, वो के लिए फर्ज कीजिए उस दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद, उस दिन बनाए गए, या एक दिन भी ले सकते हैं, एक दिन में, उस दिन या तो एक दिन भी लो, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद, एक दिन में कितने बर्तन बनाने लगे मालूम नहीं है, इसीलिए इसे क्या कर मान लेंगे, हमें यक्स बोल के मान लो। एक दिन में कितने बर्तन बनाने लगे, वी डोंट नो दैट, दैट्स व्हाई वी अज्यूम हियर द वैल्यू इज एक्स बोल के मान ले। तो एक बर्तन बनाने का खर्च क्या है करके बोल रहे हैं, देखो एक बर्तन बनाने का खर्च, एक बर्तन बनाने का खर्च बराबर क्या है क्वेश्चन के अंदर, उस दिन एक बर्तन, ये मुशाहिदा किया जाता है कि एक बर्तन बनाने का खर्च उस दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 ज्यादा है। उस दिन कितने बर्तन बनाए, एक्स बनाए, तो एक दिन में कितने बन रहे कर ले रहे हैं, मैं एक्स ले रहे हैं, इसके दुगना बोले तो उसके 2 गुना, 2 टाइम्स, यानी इसे जरब देना 2x, इससे 3 ज्यादा, यानी जमा, ज्यादा बोले तो जमा कर, ज्यादा बोलते क्या करना, जमा कर लेना, यानी एक बर्तन बनाने का खर्च कितना होने लगे, 2x जमा 3 रुपये करके ले सकते हैं, इसे ब्रैकेट में रख लो, रुपये की अलामत दे सकते हैं। नेक्स्ट और क्या है, देखो अगर इस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च एक दिन में बर्तन बनाने का कुल खर्च कितना होने लगे, टोटल रुपीज कितना होने लगे, 90 रुपए, यानी कुल कितने बर्तन बनाने लगे उस दिन, वहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपये है, 90 रुपये है करके लेने लगे। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या मालूम करना है, उस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद, यानी x मालूम कर लेना, उसे x बोल के मान ले रहे हैं। साथ ही साथ हर बर्तन का खर्च, यानी एक बर्तन का खर्च 2x जमा 3 है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो गिवन दिया गया है मफरूजा, उसे ली हमें, तो एक से एक मसावत की सूरत में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा बनाते हैं, देखो इसे, एक दिन बर्तन बनाने का, एक दिन में कर लेंगे इसे, एक दिन में बर्तन बनाने का कुल खर्च, एक दिन में बर्तन बनाने का कुल खर्च बराबर
एक दिन में बर्तन बनाने का कुल खर्च, टोटल खर्च कब आते हैं? देखो इसे क्या लिखे, एक बर्तन बनाने का खर्च, एक बर्तन बनाने का खर्च, एक बर्तन बनाने का खर्च जरब एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद, बनाए गए बर्तनों की तादाद। देखो इक्वेशन सही है कि नहीं? मसाज की शक्ल में कैसा लग रहा है हमें? एक दिन में कितने बर्तन और उसका टोटल खर्च कब मालूम होते हैं? कितने बर्तन बनाने लगे, कितने बर्तनों की तादाद है, उसे क्या है एक बर्तन से जरब दे तो ऑटोमेटिक कुल खर्च मालूम होता है। जैसा फॉर एग्जांपल समझो, एक पेन के हिसाब से हमें एक मिसाल ले, जनरल एग्जांपल लेगा। एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए है समझो। एक पेन की कीमत कितनी है? कलम की कीमत 5 रुपए। उस दिन में अगर हमें 10 कलम बनाने लगे तो कितने खर्च होते हैं? बोल सकते हैं तो मैं टोटल यहाँ पर बच्चों 50 रुपए होते हैं सर करके बोलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या को 50 रुपए। उसी तरह यहाँ पे टोटल खर्च 90 रुपए है। एक बर्तन बनाने का खर्च, जैसा एक कलम बनाने का खर्च, यहाँ क्या है कलमों की तादाद करते हुए, यानी पेन्स की जो टोटल तादाद कितनी है ले सकते हैं। उसी तरह हमें इक्वेशन यहाँ पर एक मसाल की सूरत में बना ले। तो आप देखो एक दिन में कुल खर्च कितना हो रहा है? 90 रुपये होने लगे। एक बर्तन बनाने का खर्च कितना है? ऑलरेडी बना ली इसे हमें यहाँ 2x जमा 3 है, इतना खर्च होने लगे। कुल कितने बर्तन बनाने लगे? टोटली x बर्तन बनाने लगे। तो नेक्स्ट 90 बराबर जरब देंगे तो 2x जरब x, 2x स्क्वायर हुआ, जमा जरब जमा जमा 3 जरब x क्या होते हैं? 3x हुआ। अब जमा 90 को उधर ले गए तो नफी 90 होते, तो देयरफॉर मसाल क्या बनती है? 2x स्क्वायर जमा 3x नफी 90। तमाम एदाद एक तरफ है तो इक्वल टू क्या होते? कभी भी सिफर होते। तो नेक्स्ट को दो दर्जी मसाद की सूरत में है तो इसे अज़ाए दरबी के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नफी जरब जमा नफी हुआ, नफी जरब जमा नफी हुआ। 90 को 2 से जरब दो 180 हुआ, यानी जरब दे तो क्या आना था? नफी 180 आना। x के पीछे जमा 3 है, यानी जमा करने पर क्या दे? जमा करने पर जमा 3 होना। वैसे दो आयदाद कौन से हैं? जैसा मैं ऑलरेडी एक तरीका भी ऑलरेडी तुमने बताया है। क्या है तरीका? देखो तो यहाँ जरब देने में 180 है, मिलाने तो जमा 3 है, तो देखो कैसा देना 180 है, इसे 2 से तकसीम कर लेंगे। पहला दोनों 18 होते, दोनों 18 हुआ, 50 सिफर का सिफर। अब यहाँ क्या कर लेना? फर्स्ट 1 लेना, 2 जरब 1, इसे जरब देखो यहाँ रख लो 2 1 2 हुआ। नेक्स्ट अब 2 से फिर तकसीम करना है इसे, तो क्या होते हैं? 2 4 8, 1 बस से 10 हुआ, 2 5 10, फिर इसे जरब देख नीचे रख लो 4 हुआ, 2 2 4। कब तक तकसीम कर ले जाना? इन दोनों का फर्क किसके मसाई होते हैं ना? 3 के मसाई होते हैं ना। मिलाए तो 3 होना, या तो तफरीक करने पर 3 होना। वैसा आयदाद को मुशाहिदा कर लेते चले जाना हमें। तो अभी यहाँ 45 में 4 मिलाए तो 49 होते हैं, 45 में से 4 निकाले तो 41 होते हैं। तो तकसीम का अमल खत्म नहीं है क्योंकि 3 के फर्क के मसावी नहीं है, या तो 3 के मजमूई के मसाई भी नहीं है। तो आप क्या कर लेंगे? इसे 3 से तकसीम कर लेंगे तो वैसे 3 1 3 1 बचा, 3 5 15 हुआ, इसे जरा दो 3 4 12 हुआ। और 15 और 12 का फर्क देखो किसके मसाई होने लगे? 3 के मसाई होने लगे। 15 में से 12 गए तो 3 होते। अलामत या जमा किया तो बड़ी अद पर जमा की अलामत देना, तो 15 को जमा की अलामत तो रखना कैसा? देखो इधर 2x स्क्वायर जमा 15x। नेक्स्ट यहाँ जरा दे तो नफी 180 है, इसीलिए दूसरे अदद को क्या लेना हमें? नफी 12 लेना। 1 जमा 15 और ये क्या है? नफी 12। तो मिलाए तो कितना होने लगे? जमा 3 होते। मिलाए तो कितना होने लगे? जमा 3 होते। जरब देना 15 जरब नफी 12 जमा जरब नफी नफी 15 12 कितना होते? 180 हुआ। इसीलिए दूसरा क्या लेना? नफी 12x। मुस्तकिल अदद कौन सा है? नफी 90 बराबर 0। तो इसे लोगों तकसीम कर लेंगे। अब इसे क्या कर लेंगे? इसे आगे हल कर लेंगे। देखो कैसा हल कर लेना, इसे इधर आगे कर लेंगे।
अब इसे हल कर लेंगे। 2x² जोड़ी बना लो, इसे दो ग्रुप जोड़ी बना लेना, x कॉमन निकाल लो तो क्या बचे देखो, अंदर 2 बचा, एक x बाहर है, जमा 15 बचते क्यों, तो x बाहर है, उधर क्या है कॉमन निकालना। देखो यहाँ 2 कॉमन निकाली, साथ ही साथ एक x भी बचते हैं, x² है, यहाँ एक x बचा, 2x हुआ, 2x जमा 15 हुआ। नेक्स्ट अब क्या कर लेना, यहाँ नफी 12x है, 2x बचना बोले तो यहाँ नफी 6 बाहर निकाल, नफी नफी जमा होते अंदर, 6 2 12 बचेगा उसके साथ में x है। नेक्स्ट नफी नफी क्या हुआ, जमा हुआ, 6 को कितने तरफ देते 9 देते, 15 से तरफ देते 9 इक्वल टू 0, तो दोनों सेम है देखो। तो नेक्स्ट 2x जमा 15 और एक में क्या होते हैं x नफी 6 बराबर 0 हुआ। तो नेक्स्ट 2x जमा दोनों अलग अलग इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2x जमा 15 बराबर 0 या x नफी 6 बराबर 0 हुआ। तो नेक्स्ट 2x जमा 15 उधर क्या, तो नफी 15, सही है, जमा 15 उधर क्या होते नफी 15, तो x बराबर क्या होते नफी 15 बटे 2 हुआ, x की वैल्यू मिली यहाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, x नफी 6 उधर क्या होते जमा 6 हुआ। तो x की दो वैल्यूज हमें यहाँ पर हासिल होने लगे, एक x की वैल्यू 6 है और एक x की वैल्यू क्या है नफी 15 बटे 2 है। तो हमें x की नफी की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, यहाँ में नजरअंदाज कर लेते हैं। की नजरअंदाज करते हैं, x का जो मतलब क्या है, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद है। बर्तनों की तादाद किसमें नहीं होती, नफी की हालत में नहीं रहती, इसीलिए सिर्फ क्या होती है मुस्बत की हालत में रहती है, इसीलिए हमें क्या लेना है x बराबर 6 लेना। यानी उस एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद कितनी है बोले तो 6 है करके, जैसे कितने बर्तन बनाने लगे उस दिन, हमें 6 बर्तन बनाने लगे एक दिन में। तो नेक्स्ट एक बर्तन बनाने का खर्च भी मालूम करने का, ये क्वेश्चन का आंसर मिला अपना क्या है, उस दिन में बने बर्तनों की कुल तादाद कितनी है 6, नीचे सेंटेंस बना के रख लो तुम्हें। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन क्या है, हर बर्तन बनाने का खर्च बोले तो इसके अंदर भर लेना जाओ। 2 x की वैल्यू कितनी है 6 है, 2 6 12, 12 में 3 मिलाए तो 15, यानी एक बर्तन बनाने का खर्च कितना लगे 15 रुपये आने लगे। कुल कितने बर्तन बनाने लगे 6 बर्तन बनाने लगे, दोनों को जरब दो, 15 जरब 6 कितना होते 90 है, वो क्या होने लगे यहाँ का हमारा टोटल खर्च होने लगे। एक दिन में बर्तन बनाने का कुल खर्च कितना है 90 रुपये। तो जो हमें सॉल्व कर ली वो सही है करके हम यहाँ पर तस्दीक हो सकते, क्यों तो 6 बर्तन बना रहे हैं, एक बर्तन का खर्च 15 रुपये है, तो 15 6 90, यानी एक बर्तन टोटल खर्च कितना देने 90 रुपये है करके बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हुआ खत्म हुआ। तो यहाँ पर मश्क 10.2 खत्म हुआ। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है, जो दूसरा नया तरीका है मसावतों को हल करने का, 2 दर्जी मसावतों का हल मुरब्बे को मुकम्मल करके। एग्जाम के अंदर क्या है अज़ाय ज़रबी का तरीका पूछ सकते हैं, या तो मुकम्मल को मुरब्बा हल मसावतों का हल मुरब्बे को मुकम्मल करके, ये भी तरीका पूछ सकते हैं। या तो आने वाला नेक्स्ट तरीका है ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए 2 दर्जी मसावतों का हल। ये 3 तरीकों में से एक क्वेश्चन है कंपल्सरी 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम को आने वाला है। तो नेक्स्ट 2 दर्जी मसावतों का हल मुरब्बे को मुकम्मल करके है। जैसा फॉर एग्जाम्पल देखो, एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे, अमूमन एग्जाम्पल लेंगे। समझो सुनीता की एक उम्र ले रहे हैं, हमें x बोल के ले रहे हैं, एक लड़की है सुनीता, उसकी उम्र ले रहे हैं x बोल के ले रहे हैं। सुनीता की उम्र इसके पिछले 2 सालों, पिछले 2 साल बोले तो इसकी उम्र क्या रहती है x नफी 2 रहती है। सुनीता की उम्र के आने वाले 4 साल के बाद बोले तो क्या लेते हैं x जमा 4 लेते हैं। इनका हासिले ज़रब किसके बराबर है बोले तो सुनीता की उम्र के दुगने से 1 ज्यादा है करके लेते हैं। सुनीता की उम्र अब प्रेजेंट कितनी है 1 साल बोल के मान ले रहे हैं। सुनीता की उम्र के 2 साल पिछले या तो 2 साल पहले बोले तो क्या लेना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी उम्र 10 साल है, 2 साल पहले कितनी थी 8 थी, यानी माइनस कर रहे थे। आने वाले 4 साल बोले तो जमा कर लेते, इसीलिए सुनीता की उम्र के पिछले 2 साल और सुनीता की उम्र के
आने वाले 4 साल का उम्रों का हासिल ज़रब किसके मसावी है? सुनीता की उम्र के दुगने से एक ज्यादा है। ये सेंटेंस को पूरी सेंटेंस को एक मसाव की सूरत में बना लिया मैंने। अगर इसे हमें हल कर ले, x ज़रब x x स्क्वायर जमा ज़रब जमा 4 ज़रब x 4x नफी ज़रब जमा नफी 2 ज़रब x 2x नफी ज़रब जमा नफी 2 4 8 बराबर क्या बचा इधर 2x जमा 1 है। तो नेक्स्ट x स्क्वायर जमा 4x में से 2x निकाले तो जमा 2x होते। नेक्स्ट नफी 8 इज इक्वल टू क्या बचा देखो जमा 2x सॉरी यहां 2x जमा 1 है तो x स्क्वायर जमा 2x नफी 2x जमा 2x किधर लेगा अंदर नफी 2x या नफी 8 है या तो से 8 को उधर ले जाओ छोड़ो 8 पहले से क्या बचे 1 है तो ये जमा 2x नफी 2x कैंसिल तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9 हुआ। एक 9 किसका मुरब्बा है 3 का मुरब्बा है इसीलिए x की वैल्यू मालूम कर ले सकते हैं x बराबर जमा नफी रूट 9 तो x बराबर जमा नफी 3 और x की वैल्यू दो वैल्यूज कौन-कौन से मिले एक x की वैल्यू 3 है एक और एक x की वैल्यू क्या है नफी 3 है। x बोले तो क्या मान लेते हैं हमें सुनीता की मौजूदा उम्र मान लेते हैं कितनी है सुनीता की मौजूदा उम्र भी एक जमा 3 नफी 3 उम्रों को कभी भी नफी के अंदर जाहिर करने नहीं आता इसलिए x की वैल्यू 3 यानी सुनीता की मौजूदा उम्र कितनी है कर ले सकते हैं हमें 3 साल है करके ले सकते हैं। अगर यहाँ तो एक यहाँ पर गौर करना क्या है x स्क्वायर बराबर 9 है 9 मुरब्बे की हालत में तो आसान से सॉल्व कर ले सकते हैं। अगर x स्क्वायर बराबर 9 के बजाय दूसरा आदत आया फॉर एग्जांपल समझो दूसरा आदत कौन सा आ रहा है 5 आने लगे दूसरा आदत क्या आने लगे 5 आने लगे तो इसके अंदर ये 5 किसका भी मुरब्बा नहीं है क्या ये मुरब्बा नहीं है तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं या 5 की जगह में समझो 6 आया या तो 7 आया ये तमाम मुरब्बा इदाद नहीं है किसी के भी इसीलिए ऐसे मसाइल को हल करने के लिए एक नया तरीका कौन सा तरीका इस्तेमाल कर ले रहे हैं दो दर्जी मसावतों का हल मुरब्बे को मुकम्मल करके ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीके यहाँ क्या है कौन से अदद को यहाँ दोनों तरफ मिलाने पर एक मुरब्बे की शक्ल हासिल होती है उसका अदद का इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यूज को कैसा मालूम करें। जैसा 6 है इसे 3 मिला ले दोनों तरफ तो 9 होते नेक्स्ट में आगे सॉल्व कर ले सकते हैं। इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आए जो मुकम्मल मुरब्बे की सूरत में नहीं है तो उनको क्या कर सकते हैं मैं ये तरीका इस्तेमाल करते हुए कौन सा मसावतों का हल मुरब्बे को मुकम्मल करके मुरब्बे की शक्ल में लाते हुए क्या है इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हमें दो दर्जे मसावतों को हल कर ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है कौन से एदाद को हमें जमा करने पर मुकम्मल मुरब्बे की सूरत में आते हैं वो क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। उसके ऊपर मश्क के अंदर भी सवालात हैं और साथ ही साथ हलशुदा में भी हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर क्या है हमें मश्क शुरू करेंगे। वो मश्क कौन सा है बोले तो 10.3 है। एक्सरसाइज नंबर क्या है तुम्हारा 10.3 है। वो 10.3 का इस्तेमाल करते हुए ये तरीका इस्तेमाल करते हुए उन मसाइल को हमें हल कर ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे मश्क 10.3 के साथ मेथड कौन सा है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। तो आज का वीडियो क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बहुत बहुत शुक्रिया।